Hello students, today we will do our last topic of chapter 2 Geo. Our last topic is conservation of natural vegetation and wildlife. हमने पढ़ा था कि जो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ है। जो फॉरेस्ट है हमारे, वो हमारे क्या है, वेल्थ है, हमारा धन है। प्लांट्स क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, और साथ के साथ वो जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी मेंटेन करते हैं। अब जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे क्लाइमेट में और ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस हो रही है, ह्यूमन जिसमें दखल अंदाजी कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उसको क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। जो प्लांट्स और एनिमल्स को काफ़ी सारी स्पीसीज़ है जो बिकम वल्नरेबल मतलब कि ख़त्म होने की कगार पर है, मतलब कि वो काफ़ी संकट में है और एंडेंजर्ड है, मतलब कि अब उनका ख़तरा बना हुआ है। अगर वो स्पीसीज़ ख़त्म हो गई तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। अब इसके ऊपर हमें क्या है, काफ़ी सारा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ क्या हो चुकी हैं, वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब है कुछ क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी हैं। अब जो स्पीसीज़ पहले थी इंसेक्ट की, एनिमल्स की, वो हम केवल नाम सुनते हैं। जैसे डायनासोर का आप नाम सुनते हो, लेकिन आज के टाइम में वो नहीं है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कि लगातार लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम फॉरेस्ट को क्या है, काटते जा रहे हैं। फिर साथ में सॉयल इरोजन, क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट को काटते रहेंगे, फॉरेस्ट क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, सॉयल को होल्ड करके रखते हैं। तो प्लांट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा सॉयल इरोजन होगा। और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, मतलब कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे जो नेचर है उसको हार्म पहुंच रहा है। फॉरेस्ट फायर्स, कई बार जंगलों में आग लग जाती है या लगा दी जाती है, या फिर सुनामी की ये, या फिर जैसे लैंडस्लाइड्स हो गए, या फिर कुछ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, नेचुरल फैक्टर्स हैं जो इसको एसिलरेट करते हैं प्रोसेस को, एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो ये हमारे रिसोर्सेज है ये बिल्कुल ही एक्सटिंक्शन मतलब कि विलुप्त हो गए हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किसके है, पोचिंग क्या होता है, एनिमल्स को मतलब कि शिकार करना, इलीगली जो शिकार किया जाता है उसको कंट्रोल करना, मतलब कि उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें पोचिंग के थ्रू। पोचिंग क्या होता है कि एनिमल्स का शिकार करना। अब हमें क्या करना होगा, पोचिंग की वजह से, शिकार की वजह से क्या हो रहा है कि डिक्लाइन होते जा रहे हैं हमारी काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, जो बर्ड्स की, मतलब कि वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो एनिमल्स आर पोस्ड, एनिमल्स को क्यों पोस्ट किया जाता है, पकड़ा क्यों जाता है, मारा क्यों जाता है, क्योंकि उनका इलीगल ट्रेड भी किया जाता है, मतलब कि अवैध व्यापार भी किया जाता है। किसके लिए, हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स। उनकी जो स्किन है, नेल्स हैं, टीथ हैं, ये अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए, जैसे मेडिकल के अंदर मेडिसिन्स बनाने के लिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पर्सीज, बैग्स वगैरह बनाने के लिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको मारा जा रहा है। सम एनिमल्स है जैसे टाइगर, लॉन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, ये ज़्यादातर क्या है हमारे पास, लेकिन इनकी जो है संख्या कम होती जा रही है। इनको हमें क्या है, कंजर्व, बचाने की ज़रूरत है और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कर रखे हैं, अब ये देखो, इनके हॉर्न्स के लिए क्या किया जा रहा है, इनका शिकार किया जा रहा है, इनके टीथ के लिए, इनकी स्किन के लिए, फीदर्स। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं। नेशनल पार्क्स के अंदर क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी बनाई गई हैं,
जिसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जैसे छत्तीसगढ़ की है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कुछ क्या करती है गवर्नमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बना रखे हैं, जिसमें फॉरेस्ट के साथ साथ एनिमल्स को भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें किसी भी अननोन या नाम पर्सन की क्या होती है, इसके अंदर एंट्री नहीं होती। अब ये रिजर्व्स जो बनाए गए हैं ये किस लिए बनाए गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। अब कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, जैसे ये क्रीक्स है, ये क्या होती हैं, धाराएं होती है एक तरह से जो समुद्रों के अंदर से आ जाती है जंगलों के थ्रू। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। वेटलैंड्स है जो हमारी, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे समुद्र के आसपास होते हैं, गीला रहता है हमें, तो वहाँ पे वेजिटेशंस ज़्यादा होती हैं और एनिमल्स भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ को भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब ये जो प्रोटेक्शन किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है, बैलेंस बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट है हमारा, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारी स्पीसीज़ है वो डिस्टर्ब्ड ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ सेवरल पार्ट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं ह्यूमन जो हैबिटेट्स हैं मैनी स्पीसीज़ को। अब वो क्या किया जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स की जा रही है, मतलब कि इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब कि हमें गिनती ही नहीं है कि कितने एनिमल्स का शिकार किया गया है, बर्ड्स का, एनिमल्स का। और कुछ तो क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ क्या है, विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसके लिए वो क्या करती है गवर्नमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। ये एनकरेज करने के लिए है रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल चिल्ड्रंस है उनको एनकरेज किया जाता है कि वो बर्ड्स को वॉच करें, नेचर में विज़िट करें, अप्रिशिएट करें जो उनकी हैबिटेट है, जो अलग अलग तरह की वेरिड स्पीसीज़ है। जैसे आप जू में जाके देखते हो कुछ एनिमल आपने नहीं देखे हैं। अब इसके लिए कुछ कंट्रीज़ ने क्या किए हुए हैं, कानून बनाए हैं कि बर्ड्स की किलिंग, एनिमल्स की किलिंग है उसके अगेंस्ट जो उनका व्यापार किया जा रहा है, अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इन इंडिया में जैसे अगर लायन को मारते हैं, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स, ये इलीगल है। इसके लिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन बनी हुई है वो है CITES। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, सेवरल स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। इसमें कुछ स्पीसीज़ के बारे में बताया गया था जिसमें क्या था, उनका ट्रेड करना मना ही है। अब इसमें साथ के साथ कंजर्वेशन भी किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का, और एथिकल ड्यूटी, और ये किसकी ड्यूटी बनती है, जितने भी सिटीज़न हैं उन सब की ये ड्यूटी बनती है। अब जो ये साइट्स था, ये ट्रेड्स, इसकी जो फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज़ ऑफ, बल्कि वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फना। ये क्या करती हैं, ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट का, जो इंश्योर करती हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उसको कोई भी, मतलब कि जो ख़त्म होने की कगार पर है उनको बचाना है। ये रफली इन्होंने क्या किया, जो 5000 स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की और 28,000 जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, इन्होंने प्रोटेक्ट की है। जैसे बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल, ऑर्चिड्स एंड एलोइस आर सम एग्जाम्पल। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो इसे साइट्स के थ्रू क्या किया गया है, उनका कंजर्वेशन किया गया है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे पास स्पीसीज़ है, बर्ड्स हैं, हमें इन सबको कंजर्व करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, इनके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ना ही उनको मारना चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स या हिस्ट्री का शुरू करेंगे।